अंगुलेट्स ऑफ राजस्थान। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र खंडल आपसे चर्चा करूंगा ऐसे प्राणियों के बारे में जिन्हें अंगुलेट्स कहा जाता है। अंगुलेट्स एक ऐसे प्राणियों का समूह है जिनके खुर होते हैं, यानी पांव के नीचे एक केराटिन का एक लेयर होती है जिन्हें खुर कहते हैं। ऐसे प्राणी अक्सर आप देखते हैं, घोड़ा है, सूअर है, हिरण है, भैंस है और एंटीलोप है। क्योंकि जंगल में हिरण और एंटीलोप दो तरह के प्राणी मिलते हैं। हिरण और एंटीलोप में एक बहुत ही सामान्य फर्क है। हम काले हिरण को डियर की तरह नहीं देख सकते, यह है एंटीलोप। इनके बीच में एक बहुत बेसिक फर्क है कि एंटीलोप के सींग जो है वो स्थायी होते हैं, परंतु डियर के सींग हर साल गिर जाते हैं और वापस नए सींग उनको आते हैं। ये एक बहुत बेसिक फर्क है दोनों में। राजस्थान में 3 तरह के हिरण मुख्यतः मिलते हैं। उनमें सबसे बड़ा हिरण है सांबर डियर। सांबर जो है वो राजस्थान के अरावली के पहाड़ियों में कई स्थानों पर मिलता है। सांबर डियर एक ऐसा डियर है जो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे विशालकाय शरीर का डियर होता है। इसमें नर में सींग होते हैं, मादा में सींग नहीं होते हैं। अगर आप देखेंगे, ये हिरण पहाड़ी इलाकों को पसंद करता है। छोटे समूह में ये रहता है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 हिरण एक साथ रहते हैं। नर एवं मादा में सबसे बेसिक फर्क है कि नर में सींग होते हैं और मादा में नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि ये हर साल गिरते हैं, इसलिए इनको अंग्रेजी में हॉर्न कहना ठीक नहीं है, पर हिंदी में हम एंटीलोप के सींगों को भी सींग बोलेंगे और डियर के सींग को भी सींग बोलेंगे, परंतु अंग्रेजी में इनके लिए एक अलग शब्द है जिसे कहते हैं एंटलर। ये हर साल या एक पीरियोडिकली, एक समय काल अवधि के बाद इनके नए सींग आते हैं। ये टाइगर का एक पसंदीदा आहार है। इनकी दृष्टि बहुत तेज नहीं होती है, तथापि इनकी सूंघने की क्षमता अच्छी होती है। ये अक्सर पानी के तालाब में उसमें उगी हुई वनस्पति को खाते हुए देखे जा सकते हैं एवं टाइगर अथवा बघेरा देखने पर ये एक बहुत तेज आवाज के साथ कॉल करते हैं। दूसरा हिरण है स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड इसलिए कि इसके शरीर पर स्पॉट्स रहते हैं, धब्बे रहते हैं। ये अक्सर एक बड़े समूह में रहते हैं और ये समूह की साइज भोजन की उपलब्धता पर घटती बढ़ती रहती है। यानी बारिश में ये समूह और बड़े हो जाते हैं एवं सूखे समय में, गर्मियों में ये समूह छोटे हो जाते हैं। इनमें भी एंटलर्स होते हैं, सींग नहीं होते हैं, हॉर्न नहीं होते हैं। ये एंटलर पीरियोडिकली गिरते हैं एवं नए सींग आते हैं। नए जो एंटलर्स हैं उनके ऊपर एक वेलवेट नुमा एक त्वचा होती है। इनमें भी मादा में एंटलर्स नहीं होते हैं। राजस्थान में इन दो के अलावा एक तीसरा डियर है जिसे कहते हैं होग डियर। ये केवल राजस्थान के एक सेंचुरी में मिलता है, जो है भरतपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में कभी कभी
हॉग डियर की मात्रा मिलती है, जो ऊपरी क्षेत्र यानी गंगा के तटों से यहां आ जाता है। राजस्थान में मात्र भरतपुर जिले में ही हॉग डियर मिलता है। अब मैं बात करता हूं आपसे एंटीलोप्स की। राजस्थान में 4 तरह के एंटीलोप मिलता है। एक है चिंकारा या गजेल। ये एक्चुअल में ट्रू डियर नहीं है, पर कुछ लोग इसको डियर की समान समझते हैं। इनमें नर एवं मादा दोनों में सींग मिलते हैं, परंतु नर के सींग बड़े होते हैं, मादा के सींग छोटे होते हैं। इनमें भी समूह में सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती है बारिश में, एवं गर्मियों में ये समूह छोटे हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में चिंकारा राजस्थान का राज्य वन्य जीव भी है। दूसरा एंटीलोप है ब्लैक बक, काला हिरण। ये डियर नहीं है। इनकी मादाओं का रंग इससे एकदम अलग होता है, जिनमें सींग नहीं होते हैं। इनके सींग फिक्स होते हैं। तीसरा एंटीलोप है फोर हॉर्न एंटीलोप, चौसिंगा, यानी इनके 4 सींग होते हैं। ये घने जंगल में रहने वाले एंटीलोप हैं। एंटीलोप के सींग स्थायी होते हैं। राजस्थान की कुछ सेंचुरी जैसे कि अलवर, सीता माता, कुंभलगढ़ आदि में इनकी उपस्थिति देखी गई है। चौथा एंटीलोप है नीलगाय या ब्लू बुल। इनमें नर और मादा का कलर में विभेद है। मादा भूरे रंग की होती है, नर ब्लूइश या काले रंग का होता है। एक और ग्रुप है जो है वाइल्ड बोर या वाइल्ड पिग। इनको भी हम अंगुलेट की श्रेणी में रख सकते हैं, और ये जो है वो खूब मात्रा में राजस्थान के हर एक हिस्से में मिलता है। इसे भी हम अंगुलेट्स के रूप में जानते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ 3 हिरण प्रजातियां, 4 एंटीलोप की प्रजातियां और 1 वाइल्ड पिग की प्रजाति हमारे यहाँ अंगुलेट की श्रेणी में रखी जाती है। धन्यवाद।